आमिर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा आई, फ्लॉप हो गई। इसके बाद तापसी पन्नू की फिल्म दोबारा आई, वो भी फ्लॉप हो गई। इसके साथ ही एक और फिल्म आई थी लाइगर, वो भी फ्लॉप हो गई। और अपने जो अक्षय कुमार है ना, उनकी भी एक फिल्म थी बच्चन पांडे, वो भी फ्लॉप हो गई। यानी फिल्में तो फ्लॉप हो रही हैं, लेकिन एक चीज बॉलीवुड में फ्लॉप नहीं हो रही है, और वो जानते हैं क्या है? बॉलीवुड का गुरूर, घमंड, अहंकार। इतना सब कुछ होने के बाद भी बॉलीवुड का जो गुरूर है ना, वो फ्लॉप नहीं हो रहा है। और अब तो जब इनकी फिल्म आ रही है ब्रह्मास्त्र, रणबीर कपूर की, और इसके अलावा शाहरुख खान की फिल्म पठान, तो लोग तो पहले की तरह जो जन आंदोलन चला रहे हैं और ये स्वतः स्फूर्त दर्शक हैं, वो तो इनके भी फ्लॉप होने की चर्चा करने लगे हैं। लेकिन इस हालात में जानते हैं क्या हो रहा है? जो बॉलीवुड के ये एजेंडाधारी लोग हैं ना, उन्होंने भी तीर कमान निकाल लिए हैं। मतलब आने वाले दिनों में, और खास करके 9 सितंबर को बॉलीवुड में एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। और ये देखना आप सबके लिए दिलचस्प रहेगा कि बॉलीवुड के ये अहंकारी लोग जीतते हैं या फिर बॉलीवुड के दर्शक। लेकिन अभी मैं इस वीडियो में आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिखा देता हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अब मैं आपके सामने बॉलीवुड की इस खबर को पेश करूं, उससे पहले आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, जब से मैंने ये YouTube चैनल शुरू किया है, अब जाकर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं और मुझे ऐसा दिखने लगा है कि कुछ लोगों को इससे बहुत मिर्ची लग रही है। उन्होंने मतलब एक चुनौती के तौर पर आपके इस फेवरेट YouTube चैनल को लिया है। ये हम सब के लिए अच्छी बात हो सकती है, लेकिन एक गड़बड़ी भी है, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गड़बड़ी ये है कि उन्होंने मास लेवल पर मेरे इस चैनल के खिलाफ फ्लैग करना शुरू कर दिया है, और इसका असर ये हो रहा है कि जहाँ मेरे वीडियो पहले लाखों में जा रहे थे, वो अचानक से रुकने लगे, वो लोगों तक पहुँच नहीं रहे हैं। और ये मैं अपनी रिपोर्ट से देख पा रहा हूँ। तो ऐसे वक्त में जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, और आपको पसंद भी आ रहा है, तो आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि जहाँ एक तरफ लोग इस भारी मात्रा में, और ये कौन लोग हैं आप समझ सकते हैं किनको मेरे वीडियो से दिक्कत हो सकती है, वो एक मुस्त मतलब इसके खिलाफ जब फ्लैग कर रहे हैं, तो आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक शेयर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आप मुझे सहयोग करेंगे, तो जो मैं मेहनत करता हूँ वो वाकई लोगों तक पहुँच पाएगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, तो लोगों तक पहुँचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये आज मैं बड़ी ही मजबूरी में कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और लोगों तक ना पहुँचे, तो फिर इसका क्या फ़ायदा होगा। इसके अलावा मैं 2 प्लेटफॉर्म और आपको बता रहा हूँ। एक तो फेसबुक, लोगों की मांग पर मैंने पूरा का पूरा वीडियो फेसबुक पर भी अपलोड करना शुरू किया है, और ये मेरे पेज का लिंक है, आप जाइए, उसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और मेरे ट्विटर अकाउंट पर भी जाइए, क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि मेरा ये प्लेटफॉर्म ना रहे। जो कई बार ऐसा होता है, यूट्यूब कई बार लोगों के फ्लैग करने के बाद ऐसा करता है, तो मैं आप लोगों तक पहुंच सकूं। अब मैं आपके सामने बॉलीवुड से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करता हूं, एक एक रिपोर्ट के साथ और रिसर्च के साथ। क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया में इस समय एक बहुत बड़ी जंग चल रही है, और ये जंग दोनों तरफ से है, एक तरफा नहीं है। ये मत समझिएगा कि 2-4 फिल्में फ्लॉप हो गई तो ये लोग झुक गए, ऐसा नहीं है। आप रिपोर्ट देखिए, एक तरफ बाइकॉट ब्रह्मास्त्र, तो दूसरी तरफ वी लव आलिया भट्ट, ये ट्रेंड कर रहा है। और ये एक दिन की बात नहीं है। आप देखिए, दूसरे दिन जब मैं नज़र डालता हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, ब्रह्मास्त्र इन 9 डेज, और ये पेड प्रमोशन है, ये देखिए लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ बाइकॉट ब्रह्मास्त्र, यानी रोज रोज चीज़ें सोशल मीडिया में आ रही हैं। और जैसे जैसे ब्रह्मास्त्र के रिलीज होने की डेट नज़दीक आ रही है, ये लड़ाई और बढ़ती चली जा रही है। लेकिन असल बात समझिए, सोशल मीडिया पर दर्शक इसका क्यों विरोध कर रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी खुन्नस है
जो लोग समझाना चाह रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। और यह फिल्म आप जानते होंगे करण जौहर की फिल्म है, धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म है। और जब ये चीज़ें सामने आ रही है ना तो स्वतः स्फूर्त हो रहा है, कोई इसे लीड नहीं कर रहा है। ये कह ही नहीं सकते कि ये संस्था बायकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चला रही है, कोई नहीं है। लोग अपने मन से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस समय कई सारी चीज़ें, जब ब्रह्मास्त्र की बात आ रही है तो मैं ब्रह्मास्त्र की ही बात पहले बताऊंगा, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा के समय कई पुरानी बातें आ रही थी सामने। अब ब्रह्मास्त्र की मैं बात बता रहा हूं कि क्यों इसके खिलाफ लोग बायकॉट ब्रह्मास्त्र का ट्रेंड चला रहे हैं। अब मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं। करण जौहर का बयान है, जिनकी फिल्म है ये, पुराना बयान हो सकता है, कब कहा कहां कहा इस पे मत जाइए, पहले आप सुनिए। Watch it if this is your scenario and scene, and don't watch it if you don't want to. Nobody is forcing you and putting a gun to your head. देख रहे हैं ना, ये गुरूर है, इनको ये घमंड हो गया है कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हम तो जो चाहें आपके लिए बनाएंगे और आप देखने को मजबूर हो जाएंगे। और इसी फिल्म की नायिका जो आलिया भट्ट है ना, उनकी भी सोच यही है। अब उससे जुड़ी हुई एक छोटी सी चीज आपको दिखा देता हूं, यही गुरूर है इनके मन में भी, सुन लीजिए। And if you don't like me, don't watch me. I can't help it. और एक बात याद रखिएगा, जब फिल्में रिलीज होती है ना तो पुराने जिन्न भी निकलने लगते हैं। ये पता नहीं होता कि कब कहां, लेकिन उन चीज़ों की याद दिलाना ज़रूरी है, क्योंकि इनका वक्त तो एक ही बार आता है ना। एक ही बार में फिल्म रिलीज करते हैं, पैसे कमाते हैं, निकल लेते हैं, उसके बाद अपने आप को बहुत बड़ी ताकत समझने लगते हैं। मैं कुछ पुरानी चीज़ें दिखाने के लिए आपके सामने लेकर आया हूँ। कौन सी चीज़ें, क्या मीम्स बन रहे हैं, क्या वायरल हो रहे हैं, उसकी एक एक झलक पहले आपको दिखाता हूँ। ये रिपोर्ट देखिए, रणबीर कपूर का बीफ वाला 11 साल पुराना वीडियो वायरल, ब्रह्मास्त्र को बायकॉट करने की मांग शुरू। अब मैं आपको क्या दिखाऊं, आपने देखा होगा, लेकिन ये बीफ वाली चीज़ क्या है आप समझ रहे हैं ना। कौन सी मानसिकता काम कर रही होगी, ये समझने की ज़रूरत है। अब आप ये देखिए, ये सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है मीम, ये भी एक नज़र आप देख लीजिए। इसके अलावा एक और पोस्ट है, इसी रणबीर कपूर का है। चूँकि फिल्म की क्लिपिंग है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आप फोटो के ज़रिए आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या है, संस्कृत के श्लोक को तोड़ मरोड़ कर अजीबो गरीब हरकत कर रहे हैं। कुछ भी आप के साथ ये हो जाए, स्वाहा, ये फेंक दिया स्वाहा, ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश है। और एक और वीडियो देखिए, ये भी रणबीर कपूर का वीडियो है। भगवान जगन्नाथ के लिए अपमानजनक तरीके से भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, देख लीजिए। बहुत छोटा सा क्लिप है ये। मेरा हाथ जगन्नाथ। और ये तो हीरो हो गया, हीरोइन हो गई, मालिक हो गए। अब धर्मा प्रोडक्शंस, जिसकी ये फिल्म है ब्रह्मास्त्र, उसकी एक बड़ी अधिकारी आप देख लीजिए, ये लेखन आदि से जुड़ी हैं, नाम है श्रीमी वर्मा। सनातन धर्म को शुरू से अपमानित करने का काम करती रही हैं। इस विचारधारा के लोगों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करती हैं, जो सनातन धर्म को सपोर्ट करते हैं। क्या लिखती हैं देखिए, भक्तों का, अब ये शब्द छुपा दिया गया है, कुछ गलत शब्द है, काफ़ी छोटा है। अपने पिता को संघी बताने वाली करण जौहर की अधिकारी लोगों को कह रही भला बुरा दांव पर लगे हैं ब्रह्मास्त्र। देख रहे हैं ना श्रीमी वर्मा क्या लिख रही हैं। और इतना ही नहीं, कई सारे ट्वीट्स में निकाल के लाया हूं। इनका अकाउंट बंद हो चुका है, फिल्म आ रही है ना, अब डर लग रहा है, लेकिन ये क्या लिखती हैं ये समझना जरूरी है। सनातन धर्म के प्रति कितना घृणा का भाव रखती है। इफ मोदी डज अ गौमूत्र शॉर्ट्स पार्टी एट 8 PM इट विल बी प्रेटी। अब देखिए क्या क्या लिखा, मोदी जी को मैंने कोस रही हैं, गौमूत्र के नाम पे मजाक उड़ा रही हैं। फिर ये दूसरा आप देखिए, ये तो 3 ट्वीट आपने देख लिया। ये देखिए, ये वाइल आई एम ग्लैड आई एम डेटिंग अ मुस्लिम सो वी विल गेट सम मनी आउट ऑफ दिस, जस्ट सैड दैट देयर इज नो रेट फॉर हिंदू बिहारी गर्ल। अब आप समझिए, धर्मा प्रोडक्शंस
देश के लिए करण जौहर एक आदर्श होने चाहिए थे, उनके लोग एक आदर्श होने चाहिए थे, लेकिन आप तो सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं। आपकी नीयत खराब है, ये ट्वीट सिर्फ यही दिखाता है। अब यहां पर यह समझना जरूरी है दोस्तों कि जो बाइकॉट बॉलीवुड या ब्रह्मास्त्र या बाकी चीज़ों का बाइकॉट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनकी मंशा क्या है। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि जैसे अन्य धर्मों का सम्मान किया जाता है, वैसे ही बॉलीवुड सनातन धर्म का सम्मान करे। और इसीलिए अभी ब्रह्मास्त्र, उससे पहले आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा, या फिर शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान, इसका ये विरोध किया जाता है। सिर्फ यही वजह और कुछ नहीं है। किसी को 1 रुपये का फायदा नहीं होता, किसी को कुछ नहीं चाहिए। अरे आप अमीर हो, आप सेलिब्रिटी हो, आम जनता को क्या मिलता है? सिर्फ मनोरंजन। लेकिन मनोरंजन के मामले में आप ऐसा थोड़ी कि उन्हीं के धर्म का आप मजाक उड़ाएंगे। और यही वजह है कि विक्रम की फिल्म लाइगर भी दर्शकों के गुस्से का शिकार बनी। अब ये क्यों बनी, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि इस फिल्म में एक गाने को शामिल किया गया और उसमें जानते हैं हीरोइन क्या कहती है? हीरोइन कहती है भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, और डांस करने लगती है। मतलब आप समझिए कैसे भगवान का नाम लेकर अश्लीलता का पुट डाला जाता है, ये समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन अब इस अश्लीलता को, सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाली चीज़ें दर्शकों को स्वीकार नहीं। और यही वजह है कि ये फिल्म जो है ना लाइगर, बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। और ये रिपोर्ट देखिए, ये सिर्फ लाइगर की बात नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री को हजारों करोड़ का झटका लग रहा है। बॉलीवुड में पिछले 6 महीने में सिर्फ 3 फिल्में हिट, 6 महीने में 3 फिल्में, आप समझ लीजिए। 4 सप्ताह में हर हफ्ते कई फिल्में रिलीज होती हैं। ये हाल है। ये बाइकॉट का मूवमेंट कोई छोटा मूवमेंट नहीं है, कोई छोटा आंदोलन नहीं है। और देखिए 1600 करोड़ रुपए लगाकर सिर्फ 1400 करोड़ कमाए, आगे 2500 करोड़ दांव पर। इनमें 500 करोड़ की ब्रह्मास्त्र, यानी ब्रह्मास्त्र फिल्म की जो लागत है वो 500 करोड़ रुपए है। अब बॉलीवुड के सामने एक बड़ा सबक है कि वो दर्शकों के आग्रह को स्वीकार करे, सनातन धर्म का मजाक उड़ाना छोड़ दे, बंद कर दे, माफी मांग ले। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? बल्कि उल्टा बॉलीवुड एक साथ खड़ा हो रहा है, दर्शकों के खिलाफ ही खड़ा हो रहा है। आप देखिए जो ये सेक्युलर लेफ्ट लिबरल गैंग है ना, वो और एग्रेसिव हो गया है, दर्शकों से सीधा टक्कर लेने का मूड बना चुका है। और ये जो तीनों खान है ना, सबसे बड़े हीरो, वो तीनों एक साथ आ गए, एक दूसरे की फिल्मों में काम कर रहे हैं। और आप भूले नहीं होंगे, एक क्लिप है जिसमें एक रिपोर्टर पूछता है शाहरुख खान से कि आप तीनों खान काम करेंगे एक साथ? तो क्या कहते हैं जानते हैं? कि किसी की हैसियत है हम तीनों को लेने की? कच्चा बनियान बिक जाएगा। अब ये स्थिति है कि तीनों खान एक दूसरे की फिल्मों में काम कर रहे हैं। हिट कराने की इतनी लालसा है, लेकिन डर लग रहा है और हो भी नहीं रहा है, कोई फिल्म हिट नहीं हो रही है। इस गैंग के लोग खुलकर कह रहे हैं कि इस फिल्म इंडस्ट्री पर किसका अधिकार है। ये पूरा का पूरा एक गैंग है और यहाँ किस संस्कृति का सम्मान होता है, एक छोटा सा हिस्सा सुन लीजिए। It's an industry that was spearheaded in its early days by the Parsis and the Muslim communities. It's an industry which has popularized, Urdu poetry and easy to digest Sufi concepts. बॉलीवुड का ये जो गैंग है ना, वो खुलकर कहता है हम सेक्युलरिज्म का प्रचार करते हैं। ये भी एक छोटी सी बाइट सुन लीजिए। One of the most popular vehicles for Indian secularism, one of the most popular and Symbols of it. widespread Yeah. symbols, but also expression for Indian secularism. लेकिन क्या सेक्युलरिज्म का मतलब सनातन धर्म का अपमान करना होता है? लेकिन बॉलीवुड के लोग तो यही करते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब हिंदू धर्म का अपमान करो, सनातन संस्कृति को बदनाम करो, ये होता है। और याद रखिए कि ये सेक्युलरिज्म वाला गैंग अहंकार में जीता है। अब इन परिस्थितियों में मैं आपको एक छोटा सा बयान, करीना कपूर लाल सिंह चड्ढा की नायिका है, सुन लीजिए, याद होगा आपको। आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ। Nobody has forced you. इन बातों को बार बार सुनने की जरूरत है ताकि जो भी फिल्में रिलीज हों बॉलीवुड की, आपको पता रहे। और सिर्फ करीना कपूर नहीं, इसके जो नायक हैं लाल सिंह चड्ढा के और निर्माता,
आमिर खान, उन्होंने भी तो यही बयान दिया था। रिपोर्ट देखिए, क्या कहते हैं। ठीक है, आमिर खान बोले जिसको पसंद नहीं न देखें, जिसको पसंद नहीं न देखें। और स्थिति क्या हुई, फिल्म इनकी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। मगर आपको क्या लगता है, बॉलीवुड को इससे अभी फर्क पड़ा है? फर्क तो खैर पड़ता है, ऐसा नहीं है, बुरी तरह से फर्क पड़ा है, सदमे में हैं। लेकिन जो अभी सच्चाई यह है कि रस्सी जल गया लेकिन बल नहीं गया है। और कैसे, आप ये रिपोर्ट देखिए। बायकॉट ट्रेंड ना मुझे प्रभावित कर सकता है ना ही मेरी फिल्म को, शाहरुख खान। ये रिपोर्ट भी अब आ रही है सामने। और जिस प्रकार से शाहरुख खान ने इस जन आंदोलन का मजाक उड़ाया, ये जो बायकॉट का जन आंदोलन चल रहा है ना, वही काम दोबारा फिल्म की नायिका तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप, जो इसके डायरेक्टर हैं, उसने भी करने की कोशिश की। दोनों ने अपनी फिल्म की रिलीज से पहले क्या कहा था, आपको एक बार सुनाता हूं, सुन लीजिए। हम भी बॉलीवुड का हिस्सा है, हमारे को भी बॉयकॉट करो। सबसे कमाल की मतलब मैं तो बोलता, ये जो लोग पिक्चरें बॉयकॉट करने की बात करते हैं वो पहले पिक्चर सिनेमा हॉल में देखने आते थे क्या? लेकिन जब दोबारा फिल्म रिलीज हुई, अभी तक तो ये मजाक कर रहे थे, कुछ ही दिनों में फिल्म ने दम तोड़ दिया। बुरी तरह से ये फिल्म फ्लॉप हो गई। और यही स्थिति लाइगर फिल्म के हीरो विजय, ये भी कहते थे, उनकी भी फिल्म फ्लॉप हो गई। उनका भी एक छोटा सा बयान आपको सुनाता हूं, सुनिए। मुझे लगता है मैं बोलूंगा, पसंद है तो आया, नहीं पसंद है तो बात करेंगे। तो जो मुझे लगा मैं बोला। और मुझे लगता है कि डरने की बात कुछ नहीं है। और याद रखिए, जब बॉलीवुड के खिलाफ, इन एजेंडाधारियों के खिलाफ ये जन आंदोलन चल रहा है, फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, तो क्या हो रहा है, जो इसकी प्रतिक्रिया जानते क्या है, इतना खतरनाक है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इनको एहसास नहीं हो रहा है, बल्कि ये बदला लेने की फिराक में हैं। और इस बात की अभिव्यक्ति किसने की? अर्जुन कपूर ने। आप देखिए, ये माफी नहीं मांगते। ये क्या कहते हैं, आपको सुनना चाहिए, सुनिए। आई थिंक समवेयर हम ही ने थोड़ा सा ज्यादा सहन कर लिया है। अब लोगों को आदत, आप जब थोड़ा ज्यादा सहन कर लेते तो फिर वो ज्यादा ही होने लगता है आपके साथ। और इसकी रिपोर्ट भी देख लीजिए। अर्जुन कपूर की ये बात तो मीडिया में सुर्खियों में छपी, लोगों ने देखा। अब तो ये तो जनता के ऊपर है ना कि वो किस प्रकार की प्रतिक्रिया देने वाली है। बॉलीवुड की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो दर्शकों की बात को समझने को, सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि वो तो अलग ही दुनिया में जी रहा है। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे, ये जो बायकॉट आंदोलन चल रहा है ना, उसके बारे में क्या बातें फैलाई जा रही हैं, ये भी आप देख लीजिए। वो ये फैलाया जा रहा है और समझ रहे हैं बॉलीवुड के लोग कि ये पैसे देकर राजनीति से प्रेरित कुछ लोग करवा रहे हैं। पैसे देकर, आप सोच लीजिए, जबकि ऐसा नहीं है कि अगर ये बात होती, राजनीति होती, पैसे की बात होती, तो फिर दक्षिण भारत की फिल्म क्यों हिट होती? ये तो आप देखिए ना, क्यों वहाँ लोग पैसे लगाकर सिनेमा हॉल में जाते और दक्षिण भारत की फिल्में देखते हैं। तो असल बात यह है कि दर्शकों को ये पता चल गया है कि दक्षिण भारत की फिल्मों में सनातन संस्कृति का अपमान नहीं होता, सम्मान ही होता है। लेकिन जो बॉलीवुड के लोग हैं, वहाँ सेक्युलरिज्म के नाम पर ऐसी संस्कृति परोसी जाती है जिसमें सनातन संस्कृति का अपमान किया जाता है। दक्षिण भारत की फिल्मों में ऐसा नहीं होता है। आज दर्शक यही चाहते हैं कि बॉलीवुड के लोग सनातन संस्कृति का सम्मान करें, लेकिन लेफ्ट लिबरल गैंग अपने एजेंडे को पूरा करने में लग गया है। वो सोशल मीडिया पर और बाकी जगहों पर एक ऐसा नैरेटिव फैला रहा है जो इनटॉलरेंस से जुड़ा है। याद है ना, असहिष्णुता गैंग, वो फिर सक्रिय हो गया है। वो कह रहा है कि ये तो असहिष्णुता है, और ये वही लेफ्ट लिबरल गैंग है दोस्तों, याद रखिएगा, जिसने आज़ादी के बाद सेकुलरिज्म के नाम पर हर क्षेत्र में सनातन संस्कृति के अपमान को सामने ला दिया और ये नैरेटिव पेश कर दिया कि सेकुलरिज्म का मतलब सनातन धर्म को बदनाम करो, मजाक उड़ाओ। यही नैरेटिव देने का काम किया है। इस नैरेटिव में जो सनातन संस्कृति की परंपराएं हैं, चिन्ह हैं, उन सब को अपमानित करने का काम किया जाता है, और यही ये बॉलीवुड वाले भी कर रहे हैं। और यही चीज़ जब मैं आपको एकदम लार्जर पिक्चर दूं, तो ये पूर्व प्रधानमंत्री, बल्कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा है। वो समाजवादी विचारधारा के थे और वो सनातन संस्कृति की बातों को, प्रतीकों को
का सम्मान नहीं करते थे, बल्कि दकियानूसी विचार समझते थे। और यही सोच बॉलीवुड में भी आ गई, पैठ जमा ली और जिसकी धारा आज तक चली आ रही है। साथियों, देश की सनातन संस्कृति का अपमान दशकों से मीडिया में, पुस्तकों में, फिल्मों में या फिर राजनीति में किया जाता रहा है। लेकिन आज एक ऐसा कालखंड आया है जब भारत की सनातन संस्कृति वैज्ञानिक आभा के साथ पुनर्स्थापित हो रही है। आज देश के युवा, पढ़े लिखे 130 करोड़ देशवासियों के सिर्फ सम्मान की बात नहीं है, बल्कि उस संस्कृति को पोषित भी करना है जिसने विश्व को वैदिक ज्ञान का भंडार दिया, जिससे आज भी पश्चिम के वैज्ञानिक प्रेरित होते हैं। और यही बात बॉलीवुड को भी समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे साथियों निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।